केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने कहा कि बंगाल जिसने कभी पूरे देश को ज्ञान विज्ञान और स्वतंत्रता संग्राम में मार्गदर्शन दिखाया, आज ममता सरकार में भ्रष्टाचार, बम धमाकों और महिलाओं पर अत्याचार का केंद्र बन गया है। उन्होंने दावा किया कि 2026 में राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। दीदी, मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है, परंतु विकास के साथ साथ बंगाल की संस्कृति को भी मोदी जी नहीं भूले। सालों से बंगाल वासियों की मांग थी कि हम बंगाल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दें। आज मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप
केंद्र में मंत्री थी या आपका समर्थन था, बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों नहीं दिया? और भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम कर दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम